हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे, घर पे होंगे, बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ की। टिश्यू का एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने टिश्यूज़ की बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी और ये भी बताया था कि एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, जिसमें से एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अपन आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जो है बताइएगा, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो आइए बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। अब देखिए, यहाँ पर एपी का मतलब होता है अपॉन से और थीलियल का मतलब होता है ग्रोथ से। तो इसका मतलब क्या हो गया? टिश्यूज दे ग्रो ऑन अदर टाइप्स ऑफ टिश्यू, यानी ऐसे टिश्यू जो दूसरे टिश्यूज पे ग्रोथ करें, ठीक है, और उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन जैसे फंक्शन परफॉर्म करेंगे। कौन कौन से एपिथेलियल टिश्यू किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनके बारे में अपन आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो आप फंक्शंस को लेकर घबराए ना। अब देखिए, एपिथेलियल टिश्यूज की अपन बात करें, इसको अपन एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो नॉन एज एपिथेलियम। कितना अच्छा नाम है इसका, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एपिथेलियल टिश्यूज की अपन बात करें, एपिथेलियम की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है, ये फर्स्ट टिश्यू होता है। फर्स्ट टिश्यू जो बनता है कब? डेवलपमेंट के दौरान, जब अपनी बॉडी का डेवलपमेंट होता है उस दौरान सबसे पहले जो टिश्यू बनेगा चारों टाइप के टिश्यूज में, वो कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू। तो इट इज फॉर्म्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट वेरी फर्स्ट, सबसे पहले ये वाला टिश्यू आपके बनेगा। नेक्स्ट अपन बात करें, इट हैज ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। इसके पास रीजनरेशन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है और मैक्सिमम जो रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है वो आपके किसके पास होती है? एपिथेलियल टिश्यू के पास। क्या होती है? मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा। जितने भी टिश्यूज हैं उनमें सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की प्रॉपर्टी आपके एपिथेलियल टिश्यू के पास होती है। अब ध्यान से देखिएगा, इस रीजनरेशन का मतलब क्या होता है। तो री का मतलब हो गया फिर से, अगेन। क्या होता है? अगेन। जनरेशन का मतलब होता है जनरेट होना। जनरेट होने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं जनरेशन। तो क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू में अगर कोई डैमेज हो गया तो ये फिर से रिपेयर हो जाएंगे, फिर से बन जाएंगे, फिर से फॉर्म होने की प्रॉपर्टी इनके पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, अपनी स्किन पे कोई कट लग जाता है मान लीजिए, ठीक है, तो कट लगने पे आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद में वो वापस रिपेयर हो जाता है और कुछ 2-3 दिन में वापस जो है वहाँ पर स्किन का जो पार्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पर ये फिर से बनने की या रीजनरेट होने की प्रॉपर्टी जो है वो एपिथेलियल टिश्यू के पास प्रेजेंट होती है और सबसे ज़्यादा जो टिश्यूज़ में देखने को मिलेगी वो कौन से में मिलेगी? एपिथेलियल टिश्यूज़ में ये वाली प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पर इनकी जो सेल्स होती है उनके बीच में, बिटवीन सेल्स जो स्पेस होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड इंटर सेलुलर स्पेस। इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू। तो यहाँ पर सेल्स के बीच में जो स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस, वो क्या होगा? वो एब्सेंट होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। या तो एब्सेंट होता है या क्या होगा? वेरी लेस होगा, बहुत ही कम आपको स्पेस देखने को मिलेगा या फिर एब्सेंट होगा।
इसी वजह से ध्यान से देखिएगा, ये वाली चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरसेलुलर एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ठीक है, कैपिलरीज, ये क्या होती है, एब्सेंट होती है किसमें, इन एपिथेलियल टिश्यूज। तो एपिथेलियल टिश्यूज में ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, कैपिलरीज एब्सेंट होगी, तो ब्लड की सप्लाई यहाँ पर नहीं हो पाई। अब देखिए यहाँ पर अगर ब्लड की सप्लाई इसमें एब्सेंट होती है, ब्लड की सप्लाई अगर इसमें एब्सेंट होती है, तो एब्सेंट होने की वजह से इनको गाठा क्या हो जाएगा, नुकसान क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यूज़ को न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल पाएंगे, जो बॉडी से टिश्यूज ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिशन वगैरह आते हैं वो इनको नहीं मिल पाएंगे। तो इनको कोई ना कोई तो न्यूट्रिशन देगा, फिर भाई ये जिंदा रहती है एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स, तो इनको कोई ना कोई तो न्यूट्रिशन ला के देता होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जो एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स होती है उनकी अगर अपन बात करें, ध्यान से देखिएगा, ये जैसे मान लीजिए बहुत सारी सेल्स हैं, तो इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या है, एब्सेंट है। यहाँ पर इनके बीच का स्पेस क्या है, एब्सेंट है। और ये स्पेस एब्सेंट होने की वजह से ब्लड सप्लाई वगैरह जो है वो इनको नहीं मिल पाती, ब्लड वेसल जो है वो इनसे होके नहीं जा पाती, ब्लड वेसल्स यहाँ से नहीं जा पाती। तो इनको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इनके नीचे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है। तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एपिथेलियल टिश्यूज ऑलवेज ग्रो ऑन अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू लेयर, यानी जहां पर एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होगी उससे नीचे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर आपको जनरली देखने को मिलेगी। एक एक्सेप्शन है इसका, एपिथेलियल टिश्यू की जब अपन बात करेंगे तो एक आएगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम, उसके नीचे आपको जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती, बेसमेंट मेम्ब्रेन वहाँ पर एब्सेंट होती है। ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर तो प्रेजेंट होती है पर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट होगी, ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। अब क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यूज के बीच में, ये आपके पास एपिथेलियल टिश्यू है और एक आपके पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। इन दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जो कि क्या होती है, नॉन सेलुलर, इसमें सेल्स जो है वो एब्सेंट हो है। बात क्लियर है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है लेयर्स का, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा यहाँ पे, ये आपके पास यहाँ पर है एपिथेलियम, ये आपके पास क्या है, एपिथेलियम, इसके नीचे यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ये आपके पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर, और यहाँ पर बिटवीन, इन दोनों की बिटवीन जो होती है वो क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, वो बनी होती है किसकी, ग्लाइको प्रोटीन की एंड म्यूकोपोलीसेकेराइड की, और ये क्या होती है, परमिएबल होती है। तो इजीली यहाँ से सब्सटेंसेस जो है वो किसको मिल जाते हैं, एपिथेलियल सेल्स को मिल जाते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है किसको, एपिथेलियल
सेल्स को।